पुराने समय की बात है। एक बार दो ठग थे। दोनों ही ठग ठगी करने में बड़े ही मशहूर थे। दोनों ही ठग अलग अलग नगरों में रहने वाले थे। एक दिन दोनों ही ठग अपने अपने नगर से किसी दूसरे नगर की तरफ ठगी करने निकले। रास्ते में आमने सामने से दोनों ही ठगों की मुलाकात हो गई। फिर पहले ठग ने दूसरे ठग से पूछा, अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो आप? तब दूसरा वाला ठग बोला, पास वाले नगर में ही जा रहा हूँ। फिर दोनों ठगों में और भी बातचीत हुई। फिर दूसरे ठग ने पहले ठग से पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? फिर पहला ठग बोला, भाई मैं ठग हूँ। यह बात सुनकर दूसरे वाले ठग के मुंह पर मुस्कान आ गई और बोला, वाह, ईश्वर ने ठग को ही ठग से मिला दिया। यह बात सुनकर पहला वाला ठग मुस्कुराने लगा और बोला, वाह गुरु, फिर तो खूब जमेगी। फिर पहले वाला ठग बोला, भाई साहब, हमने इतनी बातें कर ली लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। तब दूसरा वाला ठग हंसते हुए बोला, हाँ भाई, मेरा नाम रमेश है। और तुम्हारा क्या नाम है? तब दूसरा वाला ठग बोला, भैया मेरा नाम सुरेश है। फिर रमेश बोला, भैया सुरेश, काम मिलकर करते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। तब सुरेश बोला, हाँ भैया रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर रमेश ने कहा, भैया सुरेश, एक बात पहले ही पक्की कर लेते हैं कि जो भी ठगी का माल मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ ही जाएंगे और कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। तब सुरेश बोला, ठीक है भैया रमेश, तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। फिर दोनों ही ठग उस नगर की तरफ चल पड़े और एक नगर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ही ठगों के बीच विचार विमर्श हुआ और उस नगर के बारे में पूरी छानबीन की कि कौन कैसा व्यक्ति है, किसके पास कितना धन है। फिर दोनों ही ठगों के पास पहले से ही कुछ सोने के जेवरात थे, तो वह दोनों ही ठग उस नगर के एक साहूकार के पास जा पहुंचे। वह साहूकार बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था। फिर रमेश ने साहूकार से कहा, सेठ जी, हम दोनों को जेवरात बेचना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप इन्हें बिकवा दें, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। फिर साहूकार ने रमेश से कहा, भाई, जब तक मैं इन जेवरातों को जौहरी को नहीं दिखा देता तब तक मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़कर जाना पड़ेगा और कल दोपहर तक जौहरी से बात करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर सुरेश बोला, सेठ जी, आप निश्चिंत होकर इन जेवरातों को अपने पास रख लो। फिर सुरेश बोला, और हाँ सेठ जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब हम दोनों ही एक साथ जेवरात को लेने आए तभी आपको जेवरात लौटाने हैं, किसी भी एक जने को जेवरात मत लौटाना। फिर साहूकार बोला, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर रमेश और सुरेश साहूकार को जेवरात देकर वहां से आगे बढ़ गए। फिर 60-70 गज का फासला तय करने के बाद रमेश ने सुरेश से बोला, भैया सुरेश, मुझे इस नगर में कुछ काम और भी था, वह करना तो मैं भूल ही गया। फिर सुरेश बोला, अरे भैया रमेश, कल वापस भी तो आना है, तब कर लेना, एक रात की ही तो बात है। फिर रमेश बोला, नहीं भैया सुरेश, बात वह नहीं है, क्या है कि मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं इस नगर में, तो उनसे मुझे कोई खास बात करनी है और वैसे भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं अभी गया और अभी आया, 10-15 मिनट की तो बात है। तब सुरेश बोला, चलो भाई चलते हैं। तब यह बात सुनकर रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी थोड़ा संभलते हुए बोला, अरे भैया सुरेश, आप क्यों परेशान होते हो, मैं अभी गया और अभी आया, इस पेड़ की छांव में थोड़ा आप आराम कर लो। यह बात सुरेश को भी अच्छी लगी कि हाँ, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन तुम जल्दी आना। फिर रमेश बोला, हाँ भैया सुरेश, बस यूं गया और यूं आया। फिर रमेश वापस उसी नगर की तरफ निकल गया और वापस उसी साहूकार के घर पहुँच गया। फिर रमेश ने साहूकार के पास जाकर बोला, सेठ जी, वह जेवरात वापस लौटा दो हमें, हम कल आएंगे तभी साथ ले आएंगे। तब साहूकार ने रमेश से पूछा, भाई आपके साथ जो दूसरे आपके साथी थे वे कहाँ हैं? फिर रमेश ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, मेरा दूसरा साथी उधर तिराहे पर खड़ा है और वह अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है, और हाँ, मैं अपने मित्र के कहने पर ही यहाँ आया हूँ। फिर साहूकार ने जब तिराहे की तरफ देखा तो वहाँ पर दो व्यक्ति बातें कर रहे थे। तो साहूकार ने रमेश की बात पर विश्वास करके रमेश को जेवरात वापस लौटा दिए और रमेश यह जेवरात लेकर खुशी खुशी होकर वहाँ से जल्दी से खिसक लिया। फिर उधर थोड़े समय के बाद सुरेश सोचने लगा कि रमेश अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, बहुत देर हो गई है, चलो मैं ही चलकर वहाँ देख लेता हूँ। फिर सुरेश भी उस नगर की तरफ चल पड़ा
और पूरे नगर में देखने पर भी उसे रमेश कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर सुरेश के मन में विचार आया कि कहीं वह साहूकार जी के पास तो नहीं चला गया। तब सुरेश साहूकार के घर जा पहुंचा। फिर साहूकार सुरेश को देखकर बोला, बोलो भाई साहब, अब कैसे आना हुआ? जेवर तो तुम ले ही गए। यह बात सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर सुरेश साहूकार से बोला, सेठ जी, आप यह क्यों बोल रहे हो कि जेवरात तो हम ले ही गए? और हाँ, कुछ ही समय पहले तो हम जेवरात देकर गए हैं, हम वापस क्यों लेकर जाएंगे? फिर साहूकार बोला, अरे भाई, जब तुम अपने मित्र से तिराहे पर वार्तालाप कर रहे थे तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को वापस लेकर चला गया। फिर सुरेश गुस्सा करते हुए बोला, सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि हम दोनों साथ आए तभी जेवरात देने हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने गलती की है, इसका फल भी आप ही भोगो। गलती आपने की है, आप भरेंगे। फिर साहूकार ने नम्रता पूर्वक सुरेश को सारी बात बता दी। फिर सुरेश का मिजाज और भी गर्म हो गया और फिर सुरेश बोला, मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। फिर दोनों का वाद विवाद बढ़ता ही चला गया। सुरेश किसी तरह से भी बिना जेवरात लिए मानने को तैयार नहीं था। फिर सुरेश ने साहूकार को धमकी देते हुए बोला, सेठ जी, या तो आप मेरे जेवरात दे दो, नहीं तो आपको जेल की हवा खिलाऊंगा। फिर साहूकार ने भी गुस्से में आकर सुरेश से कहा, तुम्हारे जो जी में आए वह कर लेना, लेकिन अब यहाँ से जाओ। फिर सुरेश गुस्सा करते हुए बोला, सेठ जी, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह वापस आऊँगा, और हाँ, याद रखना, बिना जेवरात लिए नहीं जाऊँगा। फिर सुरेश वहाँ से निकल गया। फिर वह साहूकार अपने मित्र से मिला और अपने मित्र को सारी बात बता दी। फिर वह साहूकार का मित्र बोला, अरे साहूकार जी, आप निश्चिंत हो जाओ और कल सुबह आने दो, उसे देख लेंगे। फिर साहूकार अपने घर पहुंच गया। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही साहूकार के घर सुरेश वापस पहुंच गया। फिर इतनी ही देर में वह साहूकार का मित्र वहां आ पहुंचा। फिर सुरेश बोला, सेठ जी, लाओ मेरे जेवरात दो। फिर वह साहूकार का मित्र बोला, भाई साहब, हुआ क्या, यह तो बताओ। तब सुरेश ने सारी बात बता दी। फिर वह साहूकार का मित्र बोला, अरे भाई, जब तुम्हारी यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ वापस आएंगे, तभी तुम्हें जेवरात वापस देने हैं। फिर तुम्हारा दूसरा मित्र कहाँ है, उसे लेकर क्यों नहीं आए? यह बात सुनकर सुरेश थोड़ा दुखी हुआ और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर वह साहूकार का मित्र बोला, अरे भाई, अब तुम जाओ, और जब तुम और तुम्हारा मित्र दोनों साथ आएंगे तब तुम्हें तुम्हारे जेवरात मिल जाएंगे। अब सुरेश को समझ आ गया था कि अब मेरी कोई चालाकी नहीं चलने वाली, क्योंकि रमेश तो जेवर लेके पहले ही भाग चुका था। और फिर सुरेश लाचार होकर वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर इधर साहूकार ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और बहुत खुश हुआ, और साहूकार ने अपने मित्र की बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की और कहा कि मित्र, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया है। फिर उधर वह सुरेश बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि इस रमेश ने समझ क्या रखा है, इसने मेरे साथ ही धोखा किया, इसे मैं पाताल में से भी खोज निकालूंगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अनजान व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वे व्यक्ति हमें कितने भी प्रेम से बातें करे। तो आज के लिए बस इतना ही।